प्रिय मित्रों नमस्कार। जी के ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गया बोध गया के पर्यटन स्थल और इतिहास। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गया से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते रहते हैं। बिहार में गया की सड़कें पितृपक्ष मेले के दौरान हर साल की तरह भीड़ से गुलजार रहता है। इस भव्य वार्षिक मेले के दौरान गया के घाटों पर लाखों हिंदू आते हैं जो अपने पूर्वजों के लिए अंतिम संस्कार या पिंडदान करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जिस तरह फल्गु नदी के तट हिंदुओं के लिए शुभ है, उसी तरह बोध गया के धार्मिक स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्राचीन शहर गया पर्यटन स्थलों के साथ बहुत से इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए आज हम आपको गया के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताते हैं। गया शहर का भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत में उल्लेख मिलता है। ताकतवर मगध साम्राज्य के लिए भी यह सत्ता की सीट थी। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई साल इस प्राचीन शहर में बिताए थे। इसलिए यदि आप बिहार में हैं या पितृपक्ष मेले में भाग ले रहे हैं तो यहाँ कुछ पर्यटन स्थल हैं जो आपको अपनी यात्रा की सूची में शामिल करना चाहिए। गया के पिंडदान से अलग। बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व बोध गया में ही गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए, क्योंकि भगवान बुद्ध को वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बुद्ध के अनुयायी उस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जाना गया और यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया। बिहार के गया जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल व धर्म नगरी बोध गया में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही धर्मों के लोग एकजुट होते हैं। बिहार में ही राजगीर है। गया के तट पर जहाँ एक और हिंदू अपने पितरों को पिंडदान देने के लिए एकत्रित होते हैं, वहीं वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे आज बोध गया कहा जाता है। यहाँ का महाबोधि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा तिब्बत, नेपाल, चीन, जापान, म्यांमार, कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों से करीब 2 लाख बौद्ध धर्मावलंबी कालचक्र पूजा में आहुति देने के लिए ज्ञान की इस नगरी में उपस्थित होते हैं। गया या बोध गया स्थान का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह देश की सबसे प्राचीन नगरी होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने लायक हैं। यहाँ पर ही प्राचीन भारत के बीज बोए गए थे। दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व के अलावा यह स्थान प्राकृतिक छटा से पटा पड़ा है। नंबर 1 विष्णुपद मंदिर। फल्गु नदी के तट पर स्थित इस गया मंदिर में एक महत्वपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने गायसुर की छाती पर अपना बायां पैर रखकर गायसुर का वध किया था। भगवान विष्णु के पैरों के निशान अभी भी इस मंदिर के भीतर बैसाल्ट के एक ब्लॉक पर संरक्षित हैं। हालांकि बौद्ध भी इस मंदिर को शुभ मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उपयुक्त पद चिन्ह भगवान बुद्ध में से एक है। शुक्र है कि दोनों धर्मों ने एक दूसरे के विश्वास का सम्मान किया है और विष्णुपद मंदिर दोनों धर्मों के लिए पवित्र हो गया है। मंदिर का समय है सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक और सुबह 5 बजे आयोजित होने वाली सुबह की आरती अवश्य आप देखना न भूलें। मंदिर के बाहर के पंडों को बही खाता ले जाते देखा जा सकता है। ये बही खाता आपके परिवार के वंशावली को, इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। आप इन पंडों को भुगतान करके अपनी परिवार की वंशावली जड़ों का पता लगा सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बोधि वृक्ष। नंबर 2 बोधि वृक्ष।
बोध गया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। नंबर 3, महाबोधि मंदिर। यह मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया था। गया के घाट। नंबर 4, यदि आपने पिंडदान नहीं किया तो आप गया में नहीं आएंगे। पिंडदान हिंदू संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखता है और यह शांति और पूर्वजों की भलाई के लिए किया जाता है। श्राद्ध के महीने में गया पिंडदान करने वाले लोगों से भर जाता है। फल्गु नदी के किनारे विभिन्न घाट हैं जहां कोई भी इस अनुष्ठान को कर सकता है। हालांकि यदि आप पिंडदान करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप ठंडी हवा के साथ सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद भी लेने के लिए कई घाटों में से एक पर जा सकते हैं। गया पिंडदान की अनुमानित लागत है, वहाँ पर जो पिंडदान कराने के लिए जो पंडे लेते हैं खर्चा, वो 500 रुपये से 2500 रुपये तक है, बजट के आधार पर है। पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ घाट है देव घाट, पितामेश्वर घाट, पुनपुन घाट, पिंटला घाट। थाई मठ, यह सोने से बनी टाइलों से ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है। नंबर 6, तिब्बती मठ। तिब्बती मठ बोध गया पर्यटन के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। यह बोध गया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है और इसमें बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ और दस्तावेज मौजूद है। मंदिर को सजाने वाली मैत्रेयी बुद्ध की एक मूर्ति है। बोध गया में तिब्बती मठ का एक अन्य आकर्षण 10 मीटर ऊंची धातु का ड्रम है जिसे सुनहरे और लाल रंग में रंगा गया है। इस वस्तु को धर्म चक्कर या कानून के पहिए के रूप में भी जाना जाता है। मठ के भीतर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर किताबें रखी हैं। समय है यहाँ का सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक और ज्ञान है सामान्य यहाँ का। मठ के भीतर ज्ञान केंद्र है, ध्यान और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। नंबर 7, रॉयल भूटानी मठ। यह मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों में से एक है। इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। नंबर 8, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यह एक छोटा सा संग्रहालय है जिसमें केवल 3 हाल हैं। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं और खुदाई में मिली कुछ अन्य चीज़ें भी रखी गई हैं। यह दर्शकों को देखने लायक है। इसके अलावा आप बोध गया में बराबर गुफा, नागार्जुनी गुफा, रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपाद मंदिर, टरगर मठ, फोवा सेंटर, गेंदेन फेल गेलिंग मठ, रूट इंस्टीट्यूट, बोध गया मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताईवानी मंदिर, कर्मा मंदिर आदि भी देख सकते हैं। नंबर 9, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध बोध गया से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक है। यह संरचना 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। नंबर 11, बोधिया राजरत्न वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि बोध गया में इस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथों में से मिलता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले 7 दिनों तक इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। बर्मी व्यापारी तापसु और बालिका ने भी इस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध के सामने आत्मसमर्पण कर बौद्ध धर्म की पहली महिला भक्त बन गई थी। माँ बोधि मंदिर के सामने पेड़ पाया जा सकता है। वर्षों से पेड़ को कई प्रतिष्ठित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों द्वारा यहाँ का दौरा किया गया है। अशोक उनमें से सबसे योग्य उल्लेख है। इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई कानून हैं और पर्यटकों को उनका पालन करना चाहिए। पत्तियों को तोड़ना या उसकी टहनियों को उठाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह पेड़ गहरे भावनात्मक और धार्मिक मूल्यों को वहन करता है। पेड़ को लगातार 2 होमगार्ड कर्मियों द्वारा
संरक्षित किया जाता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और जीके ज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। पेड़ की अनुमानित आयु 2500 वर्ष है। पेड़ की देखभाल के लिए एक वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री नियुक्त किया गया है। ट्रेन से आप बोधगया जा सकते हैं। बोधगया का निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है, जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से कई राज्यों से ट्रेनें गुजरती हैं। आप गया रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी लेकर बोधगया पहुँच सकते हैं। गया स्टेशन पर सियालदह, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और कोलकाता मेल जैसी ट्रेनें पहुंचती हैं। पटना जंक्शन से बोधगया 110 किलोमीटर दूर है। पटना पहुंचने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे से कई ट्रेनें चलती हैं। आप बस से भी गया जा सकते हैं। गया से एक मुख्य सड़क बोधगया शहर को जोड़ती है। पटना से बोधगया के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम की बसें प्रतिदिन 2 बार चलती हैं। इसके अलावा डीलक्स बसें भी चलती हैं। पटना के अलावा नालंदा, राजगीर, वाराणसी और काठमांडू से भी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अब लग्जरी वातानुकूलित वोल्वो बसें भी शुरू हो गई हैं, जो आसपास के शहरों से बोधगया को जाती हैं। हवाई जहाज से भी बोधगया जा सकते हैं आप। बोधगया का निकटतम हवाई अड्डा गया है, जो बोधगया शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहाँ कम ही फ्लाइटें आती हैं, लेकिन यह कोलकाता से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से कनेक्ट है। थाई एयरवेज की गया के लिए नियमित उड़ानें हैं, जबकि बैंकॉक से डूक एयर हफ्ते में 1 दिन गया के लिए उड़ान भरती है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ सहित भारत के नए शहरों से इंडियन एयरलाइंस और अन्य घरेलू वाहकों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना से बोधगया 135 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी बुक करके बोधगया शहर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया प्रिय मित्रों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।